हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 5वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। बच्चों, अभी हम पुनरावर्तन कर रहे हैं। पिछले वीडियो सेशन में हमने पाठ 10 टिमटिम आया धरती पर इसका पुनरावर्तन किया था। आज हम पाठ 11 पानी और धूप जो कि कविता है इसका पुनरावर्तन करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि बारिश कैसे होती है? बादलों से। मगर बादल कैसे बनते हैं? तो नदी और समुद्र में का पानी सूरज की धूप से गर्म हो जाता है और वो गर्म हो जाता है तो उसमें से भाप निकलती है। उसी भाप में से बादल बनते हैं और फिर वो बादल में से बारिश होती है। और बच्चों, ये पानी एकदम शुद्ध होता है, मगर पृथ्वी पर आते आते ये पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि हवा में जो धुएं होते हैं या पृथ्वी पर जो कचरा होता है, जो गंदगी होती है, वो उसमें मिल जाता है, इसलिए वो पानी गंदा हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पानी साफ़ रहे। जब हम वातावरण शुद्ध रखेंगे तभी पानी भी साफ़ रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता पानी और धूप। पहले देख लेते हैं कविता के उद्देश्य। कविता के उद्देश्य है प्रकृति प्रेम, कल्पना शक्ति का विकास और बाल मन की कल्पनाएं। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इसमें कवयित्री ने अपने बालकपन में अलग अलग कल्पनाएं की हैं और प्रकृति के बदलते रूप का वर्णन भी किया है। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो इस तरह ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। कवयित्री कल्पना करती है कि अभी अभी तो धूप खिली हुई थी। धूप मतलब कि सूरज की रोशनी, सनलाइट, और बरसने मतलब कि रेनिंग, मतलब कि बारिश होना। तो अभी अभी तो धूप खिली हुई थी, तो ये बारिश कहाँ से होने लगी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, किसने बादल रूपी घड़ों को फोड़ दिया है। फोड़ मतलब कि तोड़ना, टू ब्रेक। घड़ा मतलब कि मटका, पिक्चर। और बादल मतलब कि क्लाउड। तो किसने बादल रूपी घड़ों को फोड़ दिया है और ऐसी शरारत की है, ऐसी शैतानी की है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, सूरज ने क्यों अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया है। दरवाजा को क्या कहेंगे? द्वार, और इंग्लिश में कहेंगे डोर। तो सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद क्यों कर लिया? मतलब कि सूरज अब नहीं दिखता है। पानी जब बरसता है तो सूरज नहीं दिखता है, तो वो कल्पना करती है कि सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया है। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कह कर आजा, तो क्या उसकी माँ ने भी उसको कहा कि आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका। गरजना मतलब कि बादलों की आवाज़, थंडर। तो ये ज़ोर ज़ोर से बादलों की आवाज़ आ रही है। बादल है किसके काका, बादल किसके काका है जो इतने ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं। किसको डांट रहे हैं? डांट रहे हैं मतलब तेज आवाज़ में बोलना, टू शाउट, कि बादल किसके काका हैं। और वो किसको डांट रहे हैं? कि जिसने माँ का कहना नहीं सुना है। तो इस तरह कवयित्री अलग अलग कल्पनाएं करती है और प्रकृति के बदलते हुए रूप का आनंद लेती है। तो इसी के साथ हम ये कविता पूरी करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।